अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सईद नदीम हुसैन शाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नदीम शाह स्पीक्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट मलीर रूसी शेरपाओ का स्टार ग्राउंड। स्टार ग्राउंड का नाम सुनते ही आपके जहन में आजकल एक लफ्ज़ आता होगा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि जो साबका स्टार ग्राउंड था, यहाँ पर अब जो है वो एक आलीशान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो तामीर किया गया है। आइए आइए चलते हैं और देखते हैं कि इसकी जो स्टार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये स्टार ग्राउंड से स्टार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तक का जो सफ़र है ये कैसे तय हुआ और इसमें क्या क्या मराहल आए और किन किन मराहल से गुजर कर ये जो है पाए तकमील तक पहुंचा। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो स्टार ग्राउंड था, स्टार ग्राउंड जो है वो एक आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पे जो है वो फुटबॉल क्रिकेट खेलने के लिए अनस्ट्रक्चर सी जो है वो एरिया डिफाइन थे, जहाँ पे बहुत सारी जो है वो क्रिकेट की पिचेस बनी हुई थी। उनमें कुछ सीमेंट की थी और कुछ जो है वो नॉर्मल मिट्टी की पिचेस बनी हुई थी। और इसी तरह से जो है वो स्टार ग्राउंड में जो थे दो एरियाज जो हैं वो फुटबॉल ग्राउंड के लिए मुख्तस थे, लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, किसी किस्म की कोई फैसिलिटी उसमें नहीं प्रोवाइड की गई थी। तो जैसा कि आप सबके इल्म में है कि अब डिजिटल दौर जैसे ही आता जा रहा है, तो वो क्या हुआ कि स्टार ग्राउंड्स में प्लेयर्स की कमी होती गई और जो कुछ पिचेस या कुछ एरियाज जो बचे थे वो ख़राब होते गए। और इस तरह स्टार ग्राउंड को जो है वो जो इंक्रोचमेंट वाले लोग हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस एरिया को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट किस्म की, आपने देखा होगा कि जब ये स्टार ग्राउंड था तो इसके डिफरेंट हिस्सों पे जो है वो पार्किंग एरियाज कायम हो गए थे। अच्छा जी, ये जो स्टार ग्राउंड था ये खेल कूद के अलावा जो नौजवान थे जो किसी भी फिजिकल टेस्ट के लिए जब अपेयर होते थे तो वो यहाँ पर जो है वो अपनी वो फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आते थे। और इसके अलावा जो हमारे जो इस इलाके के शहरी हैं वो यहाँ जो है वो वॉक करने जाया करते थे। लेकिन उस सब जब ये रनिंग या वॉक के लिए जब इस स्टार ग्राउंड को यूज़ किया जाता था तो आपने देखा होगा कि जो स्टार ग्राउंड के इर्द गिर्द या जो उसकी दीवार वाला एरिया था तो वहाँ बहुत सारी जगह ऐसी आती थी कि जहाँ पर कचरा पड़ा होता था और या फिर जो है वो जो लोग हैं उनके लिए कुछ टाइम जो है वो सेफ था, लेकिन फिर कुछ टाइमिंग ऐसी होती थी कि वहाँ पर अंदर जो है वो रनिंग करना या फिर वॉक करना जो है वो सेफ नहीं समझा जाता था। या फिर जैसा कि मगरिब के फ़ौरन बाद जैसे अंधेरा हो जाता तो फिर जो है वो ग्राउंड में कुछ लाइट ना होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आता था। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको बताया कि स्टार ग्राउंड जो पुराना था उसको किस तरह से यूज़ किया जाता था। फिर अब जी हम बात करते हैं 2018 की। 2018 के इलेक्शन होते हैं, यहाँ से जो एक एमएनए मुंतखब होते हैं जिनका नाम है सईद आगा रफ़ीउल्लाह। अच्छा जी, जब सईद आगा रफ़ीउल्लाह यहाँ से एमएनए मुंतखब होते हैं तो वो इलाके की फ़लाह व बहबूद के लिए एक कमेटी कायम करते हैं जिसमें तमाम पार्टीज़ के स्टेक होल्डर्स को वो अपने साथ में लाते हैं और उस पे जो है वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स सबने अपनी अपनी करनी है, लेकिन जो इलाके की मुश्तरका यानी जो डेवलपमेंट्स काम होंगे तो उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब ने साथ चलना होगा। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि एमएनए तो इससे पहले भी बहुत सारे इस इलाके के आए थे। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनएज भी थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एमएनएज भी थे, लेकिन किसी एमएनए ने भी जो है वो इस इलाके यानी जो जो शेरी बेल्ट है, इस एनए का जो शेरी बेल्ट है उसकी डेवलपमेंट के बारे में जो है उन्होंने अगर काम तो किए होंगे, लेकिन इस नौयत के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो इस दौर में हुए हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस स्टार ग्राउंड को एक अपनी जो इलाके की मुश्तरका कमेटी थी वो बनाई और उसके साथ मिलकर इस इलाके को जो है वो तरक्की की राह पर गामजन किया। स्टार ग्राउंड को कन्वर्ट किया स्टार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पे। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी ये वर्ल्ड बैंक के तावन से बना, इसमें जो है वो सारा क्रेडिट वर्ल्ड बैंक को दे देते हैं। मैं उन तमाम लोगों से उन तमाम लोगों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से बना,
या इसमें जो फंडिंग है वो कराची नेबरहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू हुई। लेकिन अगर ये एमएनए नहीं होते तो यही फंड जो है वो किसी और इलाके में भी जा सकता था। जो प्रोजेक्ट इस वक्त जूसी शेरपाव में बना है, ये प्रोजेक्ट जो है वो कहीं और भी बन सकता था। तो अगर ये प्रोजेक्ट जो है इस इलाके में आया है तो इसको लाने वाला भी कोई होगा, ठीक है, इसके लिए जो है वो वर्किंग करने वाला भी कोई होगा, इसके लिए किसी ने आवाज़ भी उठाई होगी। तो वो सब जो स्टेप्स हैं, आप उनकी जो एफर्ट है, आप उनको अगर ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते तो थोड़ा सा क्रेडिट तो आप उनको उनकी एफर्ट्स का दें कि चलें जी, ये वाइज शख्स है जिसने इस इलाके के लिए जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में सोचा और उसको विजन किया, और उसको फिर ना सिर्फ विजन किया बल्कि उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया, और आज वो हमारे सामने बिल्कुल तैयार है। जो स्टार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, इसमें जो है एक ग्रासी ग्राउंड की जो है वो तामीर, इसमें एक ग्रासी ग्राउंड जो है तामीर किया गया है। अच्छा, उस ग्रासी ग्राउंड में क्या है कि एक शानदार पिच तैयार की गई है, उसमें जो है वो ऑडियंस के लिए बैठने की सिटिंग एरिया क्रिएट किया गया है, ड्रेसिंग रूम जो है वो बनाया गया है। तो इसमें जो है बच्चों को जो है एक नेशनल सतह पे जो है एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया, ताकि बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे कि जब अपने इलाके में अपनी इस एकेडमी में जाएंगे तो उनको जो है वो एक जो अवेयरनेस आएगी कि जो क्रिकेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिक्वायर्ड हैं स्टेडियम के, पिच के, ड्रेसिंग रूम के, तो उनको वो जो है माहौल मिलेगा, और उससे जो है वो चीज़ें सीखने में उनको, उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसमें उनको फ़ायदा होगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पहले यहाँ पर इस किस्म की कोई एकेडमी नहीं थी, जिससे हमारे इस एरिया के बच्चे जो हैं वो बाहर जाते थे। तो बाहर जाने में क्या होता था कि उनकी ट्रेवलिंग कॉस्ट लगती थी, उनका जो है वो टाइम लगता था, फिर उनकी एनर्जी भी उस पर लगती थी। तो अब क्या हुआ कि उनकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट थी वो बच गई, उनकी जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी जो है वो ट्रैवलिंग पे वो बच गई, और उनकी जो एनर्जी थी अब वो उसको इस तरफ वो यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह पर एक यहाँ पर शानदार जो है वो फुटबॉल का ग्रासी ग्राउंड जो है वो बनाया गया है, उसमें जो है वो लाइट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो जो फुटबॉल के शौकीन बच्चे हैं उनको जो है यहाँ से एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग जो है वो हासिल कर सकते हैं, और अपना फ्यूचर जो है वो इसमें आगे जो है बना सकते हैं। फिर सेम जो है यहाँ पर जो है वो जो है वो रनिंग ट्रैक बनाया गया है, जो जिन बच्चों ने जो है वो रनिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना है या मैराथन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो उनके लिए एक शानदार रनिंग ट्रैक बनाया गया है। वो जो है इस रनिंग ट्रैक को यूज़ करके अपने आप को जो है वो मैराथन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर जो है वो 100 मीटर्स या 300 मीटर्स की जो रेस होती है उनके लिए अपने आप को वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी एक जो है वो बहुत अच्छा इकदाम है कि अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो बेसबॉल, वॉलीबॉल और बाकी जितनी भी जो स्पोर्ट्स हैं उन तमाम के जो स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है उनके जो प्लेइंग एरिया की, वो सब जो है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड के एरियाज जो हैं बनाए गए हैं, ताकि बच्चों को जो है वो कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड हो, और जब वो यहाँ से बाहर कभी किसी कंपटीशन के लिए जाएं तो उनको वो चीज़ें नई ना लगें। पहले क्या था कि हमारे बच्चों में टैलेंट तो बहुत होता था, लेकिन उनके पास जो है वो ये चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट से वो यूज टू नहीं होते थे। तो जब वो नई जगह पे जाते थे तो उनको एडजस्ट होते होते उनका वो टूर्नामेंट या उनका वो कंपटीशन जो है ख़त्म हो जाता था और बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाता था। तो ये जो सब है, ये जो सब हुआ है, ये अगर आप इस सबको अगर देखें तो ये एमएनए साहब की बदौलत ही हुआ है। अगर वो इस चीज़ का इनिशिएटिव ना लेते तो इतना शानदार जो है वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तामीर ना होता। अच्छा, ये तो थी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी स्पोर्ट्स की। इसके अलावा इंडोर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी एक शानदार इस्तेमाल किया गया है। इंडोर्स की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं उन तमाम की जो हैं वो जो एरियाज़ हैं वो बनाए गए हैं, उन तमाम की फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड की जाएगी। तो वो तमाम लोग जो इंडोर स्पोर्ट्स में और वो तमाम लोग जो इंडोर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं या उनको इंडोर स्पोर्ट्स पसंद हैं, तो उनके लिए भी एक शानदार मौका है कि वो भी जो है वो अपना करियर इसमें डेवलप कर सकेंगे, और उनको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो तमाम चीज़ें यहाँ ही से वो सीख भी सकते हैं और अपना करियर भी बिल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो इलाके की यूथ थी, जो डिजिटली जो है वो बिल्कुल जो है वो कैप्चर हो गई थी, अब उनको क्या है फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए एक शानदार जो है वो माहौल मिल गया है। तो जो बंदा जिस चीज़ पे जिस स्पोर्ट में जिसका जो है इंटरेस्ट है, तो वो उसमें अपना करियर बिल्ड कर सकता है, और उसको उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ
हर स्पोर्ट की, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अलग अलग जो है उसका स्टेडियम, उसका प्लेइंग एरिया वो मुख्तस किया गया और नेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उनको तामीर किया गया। अच्छा जी, इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पे ना सिर्फ जो है वो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया गया, इसके इर्द गिर्द के जो रोड हैं उनको डेवलप किया गया। अच्छा जी, इसके अलावा जो एरिया की डेवलपमेंट है उस पर बात हुई है, और एरिया की डेवलपमेंट है वो भी जारी है। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे जो रोड्स हैं वो बन गए हैं, एक बेनज़ीर पार्क थी वो भी बनी है, उसके सराउंडिंग में जितने जो कनेक्टेड रोड्स हैं जो कनेक्ट करते हैं या जो यूसीज को, वार्ड्स को, तो वो सब जो हैं वो उनकी जो है उस पर काम हुआ। इसके अलावा जो है वो गलियों की जो पेवर ब्लॉक का सिलसिला है वो भी जो है इसमें जो है वो, जैसा कि आपने देखा कि वो स्टार्ट हो गया, और वो भी जो है गलियां भी जो हैं वो पक्की हो रही हैं। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये पूरे एरिया की जो है वो एक डेवलपमेंट का जरिया बना है। अच्छा जी, ये सिर्फ ये नहीं कि यूसी शेरपाओं को सिर्फ ये फैसिलिटेट नहीं करता, इसमें आप देख लें जो हमारी नीचे इब्राहिम मैदरी से लेके रेडीगोड तक जो हमारी यूसीज हैं उनके लिए भी जो है वो सिर्फ 5 से 8 मिनट की जो है वो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है। इस तरह जो यूसीज मुस्लिमाबाद है, मुजफ्फराबाद है, मजीद कॉलोनी है, या यूसी जो है वो कायदाबाद है, इस तरह यूसी कजाफी टाउन है, यूसी दाऊद चरंगी है, यूसी फीचर है, मानसर है। तो अगर हम इन तमाम यूसीज का देखें तो किसी भी यूसी का 10 मिनट से ज़्यादा का जो है यहाँ पे सफ़र नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो सहूलत है कि 10 मिनट के सफ़र के अंदर अंदर आपको एक शानदार स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तक जो रास्ते आते हैं वो तमाम रास्ते भी जो है वो आपको शानदार हालत में मिल रहे हैं, और उन पे भी जो है बहुत सारे रोड्स जो हैं वो बन गए हैं, और बहुत सारे रोड्स जो हैं वो अभी अंडर प्रोसेस हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि जो रोड जो हैं वो कंप्लीट हो गए ठीक है, लेकिन जो अभी जिन पे वर्किंग जारी है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा मिल सके। अच्छा जी, फिर हम इस पे बात करते हैं कि अब इसकी जो मैनेजिंग टीम होगी तो इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। आप जो भी इंतज़ामिया है वो काइंडली, क्योंकि इसका इफ्तिताह हो चुका है, तो इसकी जो मैनेजिंग जो इंतज़ामिया उसके बारे में बताया जाए। और मेरी एक ये सजेशन है कि जैसे पहले आपने इस ग्राउंड को बनाते वक्त एक स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी बनाई थी, उसमें उन सबको आपने इख्तियारात दिए थे, इस तरह से एक कमेटी बनाई जाए और जो इसकी देखभाल भी करे, और इसकी जो लुक आफ्टर है उस पर भी जो है ना, इसकी मेंटेनेंस पे भी जो है ना उस कमेटी का, ताकि एक्सेस हो और वो चेक कर सकेंगे क्या जो इसकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर हैं नहीं है, इसकी जो मेंटेनेंस हो रही है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो ये चीज़ भी करना लाजमी है। और दूसरा जो है वो इसकी मेंबरशिप जो है उसके बारे में भी जो है वो एक क्लियर आइडिया नहीं मिला अभी तक। तो काइंडली इसके बारे में भी जो है हमें बताया जाए कि इसकी जो मेंबरशिप होगी वो किस तरह से होगी और इसके क्या तरीक़ाकार होंगे, और इसकी भी जो है ना कोई डिटेल्स हमारे पास सामने आनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मेरी एक और सजेशन है कि इस इलाके के जितने भी जो पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं उनके लिए जो है ये जो अकेडमीज़ हैं, आया वो बच्चा किसी भी स्पोर्ट में हिस्सा लेना चाहे, लेकिन वो अगर वो स्कूल का पोजीशन होल्डर बच्चा है तो उसकी मेंबरशिप जो फीस है वो फ्री होनी चाहिए, और ताकि वो स्पोर्ट्स में भी जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और उसको देखकर जो बाकी बच्चे हैं उनके दिल में भी जो स्पोर्ट्स का शौक़ है वो मज़ीद जो है बढ़े, और तमाम जो है वो फिज़िकली पार्टिसिपेट करें ताकि उनकी फ़िटनेस लेवल जो है इस इलाके के लोगों की वो बढ़े। और इसके अलावा मेरी एक और सजेशन है, वो ये है कि वो तमाम लोग जो किसी भी, या वो तमाम जो स्टूडेंट्स या वो तमाम इस इलाके के नौजवान जो किसी भी फ़िज़िकल एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने के लिए वो अप्लाई करते हैं और उन्होंने फ़िज़िकल एग्ज़ाम में प्रिपेयर होना है, उन्होंने किसी भी फ़िज़िकल एग्ज़ाम में अपेयर होना है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए वो पहले स्टार ग्राउंड को यूज़ करते थे। अब ये है कि बहुत सारे लोग में भी हो सकता है कि वो इसकी जो मेंबरशिप है वो ना अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको किसी फ़िज़िकल एग्ज़ाम में अपेयर होना और उसकी प्रिपरेशन के लिए उनको जगह रिक्वायर्ड है। तो मेरी रिक्वेस्ट इंतज़ामिया से कि उनको जो उनकी टेस्ट एडमिट कार्ड या टेस्ट स्लिप जो भी उनको मिले तो उस टाइम पीरियड के लिए इनकी मेंबरशिप जो है वो फ्री कर दी जाए, ताकि कम से कम वो इससे मुस्तफ़ीद हों और उनको जो स्टार ग्राउंड की कमी है वो महसूस ना हो।
और इसके अलावा मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा कि सुबह जो है वो फजर के बाद जो वॉकिंग का जो ट्रैक है वो पब्लिक के लिए जो है वो होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो फजर की नमाज के बाद जो भी लोग जो है वो पहले वॉक के लिए जाते थे तो वो जो है इस सहूलत से जो महरूम ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्होंने सिर्फ वॉक करनी होगी और वो हो सकता है कि शायद मेंबरशिप उनकी ना हो या वो मेंबरशिप ना अफोर्ड कर सकते हो। तो उनके लिए जो है वो सुबह के टाइम जो भी वॉक करना चाहे तो उनको बगैर मेंबरशिप के उनकी CNIC पे ही जो है वो एंट्री मिलनी चाहिए और उसमें जो है वो जो वॉकिंग वाला जो ट्रैक है वहाँ तक एक्सेस मिलना चाहिए, ताकि जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जो बाकी जो सिक्योरिटी है वो भी मद्देनज़र रखते हुए, ताकि एक लिमिटेड एक्सेस यानी वो मिलना चाहिए सुबह के टाइम के लिए। तो ये तमाम जो एक्टिविटी यानी ये तमाम जो डेवलपमेंट हुई है तो इसमें जो हमारे जो साबका MN थे MNA आगा रफ़ीउल्लाह, उनका एक बहुत अच्छा किरदार रहा है। अब ये डिसाइड आप लोगों ने करना है कि ये जितनी जो मैंने आपको बातें बताई, अगर आपको लगता है कि इससे आपके जो बच्चे हैं उनका अगर करियर बनता है उनकी फ़िटनेस के लिए, या फिर ये जो इलाके के लोग हैं उनकी फ़िटनेस में अगर इसका पॉजिटिव रोल आता है तो आप इसको अप्रिशिएट करें। अगर आपको लगता है कि इसके नुकसानात हैं तो वो आप बताइए, आप वो शेयर कीजिए। तो ये फ़ैसला हम आप पे छोड़ते हैं कि आप जो है इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि हर बंदे को अपनी राय रखने की आज़ादी है, लेकिन बहैसियत कौम हमें जो है वो अपने जो ज़ाती इख्तिलाफ़ात हैं उनको दूर रखने चाहिए। और अगर कोई इस माशरे में इस इलाके के लिए कोई अच्छा काम करता है, और बिलखसूस जो ये हमारी शहरी पट्टी है इसकी डेवलपमेंट में, क्योंकि यहाँ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत कम आते हैं, अगर इसकी डेवलपमेंट में कोई बंदा भी जो है वो काम करता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो इलाके का MNA हो, MPA हो, या कोई भी उसके पास ओहदा हो। इलाके के लिए जो भी बंदा काम करना चाहे या जो कर रहा हो तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हम उसको सपोर्ट करें और उसके साथ बढ़ चढ़ कर इलाके और मुल्क की तरक्की के लिए हम जो है उसका हाथ बटाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक पर।